अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब मौलाना हुस्नुर रहमान साहब, एजाज साहब, दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और अजीज बच्चों, तालिबा व तालिबात, आज मुझे फिर दूसरी मर्तबा आप सबसे मुखातब होने का मौका मिला है। इसीलिए मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मुझे अपना वक्त दें और बराए करम खामोशी से बात को सुनें। सिर्फ 5 मिनट आप सबसे ही बात करना चाहता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी मदरसा या किसी स्कूल में बच्चों से मुखातब होता हूं, चूंकि मेरा मिशन भी यही है। बहरहाल आप लोगों की शान में एक शेर पढ़ता हूं अल्लामा इकबाल, दोनों की परवाज है उसी एक फिजा में, दोनों की परवाज है उसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। मेरे अजीज बच्चों और बच्चियों, सबसे पहले वो बच्चियां मुबारकबाद कबूल करें कि जिन्होंने 17 अगस्त के प्रोग्राम में सोहरुल के तकारीर मुख्तलिफ मौजू पर जो तकरीरें हैं उनमें इनामात जिन बच्चों ने हासिल किया है वो सब काबिल मुबारकबाद हैं और जिन्होंने शिरकत की वो भी काबिल मुबारकबाद। मेरी बच्चियों और मेरे बच्चों, आपके सामने जो मैंने अभी शेर पढ़ा है अल्लामा इकबाल, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूं, दोनों की परवाज है उसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस इलाके में रहते हैं, वहां हमारे अलावा, आप सबके अलावा और भी बच्चे और भी बच्चियां हैं जिनका पूरा दिन खेल कूद में गुजरता है, बदमाशियों में गुजरता है, खराबियों में गुजरता है। आप उनमें से एक अलग मुंतखब किए गए हैं। आपका वक्त पढ़ाई में गुजरता है, अच्छे कामों में गुजरता है, स्कूल में गुजरता है, इल्म हासिल करने के। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में समझने की जरूरत है। आप बच्चों के लिए खास तौर के एक आसमान है, उसमें 2 तरह की चिड़िया उड़ रही, एक का नाम करगस यानी गिद्ध, करगस गिद्ध, दूसरे का नाम शाहीन। शाहीन एक बहुत मजबूत, हौसलामंद, बुलंदियों का हामिल, बुलंदियों का तलबगार, कामयाबियों का तलबगार परिंदा है। गिद्ध मुर्दार खाता है, जब वो फिजा में उड़ रहा होता है
तो दोनों एक साथ होता है, एक तरफ गिद्ध, दूसरी तरफ शाहीन। गिद्ध की नजर बहुत दूर बुलंदी पर जब पहुंचती है तो वहां से वो नीचे देखता है, उसे कोई जानवर मरा हुआ नजर आता है और वहीं से वो पलट जाता है और नीचे आ जाता है और मुर्दार। जबकि शाहीन रुकता नहीं, थकता नहीं, वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता ही। आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आप तालिब इल्म हैं, आपकी मंजिल ठहरनी नहीं चाहिए। आपकी मंजिल भी शाहीन की तरह आगे है, बहुत बुलंदी पर, ऐसी बुलंदी जहां लामका है, जहां रब्बुल आलमीन का दीदार है, जहां रब्बुल आलमीन की पहुंच, जहां रब्बुल आलमीन से आपकी मुलाकात। आपको वैसा बनना है, आपको वैसा बनना है। आपको अखलाकी लिहाज से, तालीमी एतबार से, समाजी लिहाज से आपको इतना बुलंद बन जाना है, इतना बुलंद होना है कि रब्बुल आलमीन आपसे, आपके ताल्लुक से, आपकी ख्वाहिश आपसे पूछे, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारे अंदर, यानी मोमिनों के अंदर, उसमें मैं भी शामिल हूं, सब शामिल, आप भी शामिल हैं, कि हमें अखलाकी, समाजी, सियासी, इल्मी, दीनी लिहाज से इतना बुलंद होना चाहिए, इतना बुलंद होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमसे पूछे कि मियां तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम चाहते क्या हो, वो तो बताओ। आपने पैगंबरों की कहानी सुनी होगी, बुजुर्गों की कहानियां पढ़ी होंगी, सहाबा किराम की भी पढ़ी होंगी। देखिए रब्बुल आलमीन उनसे कैसे उनके बारे में, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो उनके लिए फैसला। मेरे बच्चों और बच्चियों, मैं चाहता हूं कि फिर जब आपसे मेरी मुलाकात हो, आप उन्हीं बुलंदियों को छूने के लिए मुसलसल परवाज़, मुसलसल उड़ते रहे दुनिया में, मुर्दार की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनिया की छोटी छोटी चीजों की तरफ आप बिल्कुल न देखें। आप आगे बढ़ते जाएं इंशाअल्लाह ताला तमाम तरक्की आपके कदमों में। जिस तरीके से सोचिए, गौर कीजिए, हफ्ता आशरा के अंदर अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर आपने जाकर के सोहरोल की सरजमीन में 5 स्कूलों के दरमियान अपना झंडा गाड़ा। 5 स्कूल का मुकाबला था उसमें। मौलाना ऐसा के कहा कि यहाँ के लोगों को शऊर ही नहीं कि हम उनसे चाहते। सच बात यह है कि अगर हमारे इलाके के लोग हमारा साथ दें, हम जिस शऊर को जगाना चाहते हैं उसके बारे में अगर थोड़ी देर भी सोचें तो शायद हमारा ये इलाका बिलखुसूस बेनीपट्टी और मधुबनी का इंशाअल्लाह ताला बिहार में अव्वल तरीन मर्तबा हासिल। मगर वही बात है कि मोर नाचता है और पांव देखकर बैठ जाता है। मेरे साथ यही है बच्चों। बहरहाल मैं फिर भी नाउम्मीद नहीं हूं, इसलिए कि नाउम्मीद होना मेरी फितरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी दौर में, किसी भी ज़माने में, किसी भी माहौल में नाउम्मीद नहीं रहा। मेरी जितनी बिसात है, मेरी जितनी सलाहियत है, मैं वो काम करता चला जाऊंगा, इसलिए कि रब मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, मेरे काम के बारे में पूछेगा, मेरी ताकत के बारे में पूछेगा, मेरी सलाहियत के बारे में पूछेगा। इसलिए मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोग अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें कि आज 4 और कल कोई मुकाबला अगर हो तो आप 40 इनाम अपने पास ले आइए इंशाअल्लाह ताला। क्यों भाई, आप लोग तैयार हैं ना?
सुभान अल्लाह। बस बच्चों, मैं अपनी बात आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करता हूँ कि रब्बुल आलमीन आपको खूब खूब तरक्की अता फरमाए, दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल करे और आप हर मंजिल को शाहीन की तरह तलाशते ही। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह।